हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का। हम लोग हिंदी में 19 और 20 सितंबर 2022 का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेशनल करंट अफेयर्स न्यूज, यानी राष्ट्रीय करंट अफेयर्स न्यूज के बारे में। तो जो भारतीय नौसेना है वह जो है अमेठी यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में है, यह कहाँ उत्तर प्रदेश में है, इसके साथ क्या समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और जो विषय है वह है अकादमिक सहयोग के लिए। और इस समझौते ज्ञापन से क्या होगा कि शैक्षिक योग्यता को यह बढ़ाएगा, जिससे कि जो इन सर्विस उपयुक्त समुद्री असाइनमेंट है और भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त में बेहतर प्लेसमेंट की संभावना में क्या इससे सुधार होगा। इसके लिए जो है भारतीय सेना जो नौसेना जो है वह एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ यानी एमिटी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला है जो धर्मेंद्र प्रधान है वह रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का एक शुभारंभ किया है। यह जो जागृति कार्यक्रम है वह कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए जो है रामकृष्ण मिशन जो है वह जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह जो जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है यह रामकृष्ण मिशन के द्वारा किया गया है। बीएसएफ जो है वह जो ऊंट सवारी स्क्वाड जो है इसमें जो है महिलाओं को इसमें जो भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया है। और यह जो होगा दो जगह में होगा, एक राजस्थान और एक गुजरात में जो है भारतीय पाकिस्तान सीमा पर जो है महिला ऊंट सवारी स्क्वाड को तैनात किया जाएगा। और यह जो स्क्वाड है महिला ऊंट स्क्वाड वह पहली बार जो है 1 दिसंबर को जो कि बीएसएफ का स्थापना दिवस परेड होता है इसमें भी यह भाग लेगा। यह जो है राजस्थान और गुजरात जो है यह जो रेगिस्तानी इलाका है इसमें क्या ऊंट से यहाँ सीमा पर पहरा होता है, तो इसमें क्या महिला ऊंट सवारी है उसको इस पर तैनात किया गया है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह और सीमा सुरक्षा बल की जो स्थापना हुई थी वह 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगला जो फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्रालय जो है वह जो भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसको जो है या तो आईपीओ के माध्यम से या राइट्स इशू करके या बीमा कंपनियों जैसे चुनिंदा निवेशकों के साथ निजी नियोजन करके धन जुटाने का अनुमति दिया है। यानी आप कुछ भी जैसे आईपीओ इशू करके राइट्स इशू करके या बड़े बैंकों के द्वारा या बीमा कंपनियों के सहयोग से आप धन को जुटाएं। इसके लिए जो है वित्त मंत्रालय जो है वह दिशा निर्देश दिए हैं जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसको। अगला है व्हाट्सएप और आईडीएफसी जो है उन दोनों ने मिलकर क्या फास्टैग रिचार्ज किया है दोनों ने मिलकर। इसके द्वारा जो है आईडीएफसी जो है वह ग्राहकों के लिए फास्टैग रिचार्ज करने का एक सुविधा दिया है जिसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पर भुगतान के द्वारा आप फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं। तो जो जितने भी जो उपयोग करता है आईडीएफसी फर्स्ट के वह जो है सीधे आईडीएफसी फर्स्ट के जो व्हाट्सएप चैटबॉट है इसके माध्यम से जो है डायरेक्ट आप रिचार्ज कर सकते हैं फास्टैग का। अगला जो है तेलंगाना में जो नया सचिवालय जो बनाया गया है, सचिवालय का जो नया परिसर होगा उसका जो नाम होगा भीमराव अंबेडकर के नाम पर यह रखा जाएगा। तो जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के वह जो है जो नया सचिवालय वहां बना है उसका नाम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का उन्होंने फैसला किया है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। तो जो भारतीय वायुसेना का प्रोजेक्ट चीता है इसमें क्या होगा, प्रोजेक्ट चीता में जो है जो इजरायली हेरॉन ड्रोन है उसको मेक इन इंडिया के तहत जो है वह भारतीय वायुसेना के प्रोजेक्ट के हिस्से में इसे अपनाया जाएगा ताकि जो भारतीय वायुसेना है वह इजरायली जो हेरान ड्रोन है, हेरान ड्रोन जो है अनमैन्ड है ड्रोन, इससे क्या भारतीय वायुसेना जो है यह इससे लैस होगा क्षमताओं से। यह जो है हेरान मानव रहित
हवाई वाहन है, जिसको कि भारतीय वायुसेना में इसको मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इसे शामिल करना है। भारतीय वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और भारतीय सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। अगला है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है। यह जो घोषणा किए हैं वह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके माध्यम से क्या होगा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जितने भी गांव हैं वह हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ है। मतलब जितने भी घर हैं वहां हर घर जो है सुविधा वह उपलब्ध है और उन्हें ओडीएफ यानी जो खुले में शौच मुक्त के रूप में इन्हें सत्यापित किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडमिरल डी.के. जोशी। एडमिरल डी.के. जोशी। अगला हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में देखते हैं। तो एडोबे कंपनी है वह एक डिजाइन प्लेटफॉर्म कंपनी है फिग्मा, उसको क्या अधिग्रहण किया है यानी खरीदा है। जो एडोब कंपनी है एडोबे, वह जो है फिग्मा एक डिजाइन प्लेटफॉर्म है और डिजाइन सॉफ्टवेयर है फिग्मा, उसको क्या खरीदा है। और एडोब के जो सीईओ हैं वह शांतनु नारायण और फिग्मा सह संस्थापक और सीईओ हैं डायलन फील्ड। और एडोब के डिजिटल मीडिया बिजनेस के प्रेसिडेंट है डेविड वाधवानी। तो जो एडोबे कंपनी है वह एक डिजाइन सॉफ्टवेयर कंपनी जो है फिग्मा, इसको खरीदा है। अगला हम लोग देखते हैं जो पुस्तक लॉन्च हुए इसके बारे में। अगला है जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने एक जो पुस्तक है उसको जारी किया है जिसका नाम है अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन। यह पुस्तक है जिसको कि ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा यह संकलित किया गया है इसको, और यह जारी किए हैं रामनाथ कोविंद। अगला है जो मनोज वाजपेयी है, वह एक पुस्तक प्रकाशित किए हैं जिसका नाम है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां। यह पुस्तक का नाम है। यह जो है एक कविता संग्रह है जिसको कि जो लॉन्च किए हैं यानी प्रकाशित जो किए हैं वह है मनोज वाजपेयी और पुस्तक का नाम है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां। और इसके लेखक जो है जीवेश नंदन। जीवेश नंदन जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला जो कुछ जो महत्वपूर्ण जो दिन मनाए गए हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो विश्व बांस दिवस जो है 18 सितंबर को यह मनाया जाता है, विश्व बांस दिवस। यह जो है यह जो पौधा बांस इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है 18 सितंबर को हर साल विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो बांस की जो लकड़ी होता है इसका जो उपयोग होता है वह दुनिया भर के देश में विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। खास करके यह जो बांस का जो उपयोग होता है वह पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में इसका ज्यादा उपयोग होता है। जैसे घर ये सब बनाने में भी ज्यादा बांस का उपयोग होता है। और जो बांस एक ऐसा यह पौधा है कि इसे बार बार नहीं लगाया जाता, इसको एक बार लगाया जाता है, इसके बाद यह बार बार यह बढ़ता जाता है, जिसके कारण क्या आसानी से यह उपलब्ध हो जाता है। जो विश्व बांस संगठन का मुख्यालय है एंटवर्प जो है बेल्जियम में है। और इसका स्थापना जब हुआ था, विश्व बांस संगठन की स्थापना 2005 में हुआ था और इसके कार्यकारी निदेशक है सुजैन लुकास हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। यह जो है 18 सितंबर को यह मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। यह जो है इसलिए मनाया जाता है कि जैसे जो लोग अगर एक तरह के काम कर रहे हैं उनको समान वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में क्या है कि लिंग के आधार पर जैसे कि पुरुषों को ज्यादा उसी काम करने के लिए ज्यादा उसको वेतन मिल रहा है और महिलाओं को क्या कम वेतन मिलता है। तो इस मुद्दे को क्या उजागर करना है और दुनिया भर में क्या जागरूकता बढ़ाना है कि जो लोग एक तरह के काम कर रहे हैं उनको एक तरह के वेतन दिया जाना चाहिए। और यह जो इसका आयोजन का मुख्य उद्देश्य है लिंग भेदभाव के इतिहास को समाप्त करना है, जो कि महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में कम वेतन देकर किया जाता है। जैसे स्पोर्ट्स सेक्टर में भी है कि जो महिलाएं हैं उनको कम वेतन दिया जाता है सेम काम के लिए, जैसे कम विनिंग अवार्ड्स भी दिया जाता है, तो यह स्पोर्ट्स सेक्टर में भी ज्यादा है। अगला हम लोग देखते हैं पुरस्कार जो मिले हैं इसके बारे में।
तो जो गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है उसको भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जो है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। और इसको जो यह पुरस्कार दिया गया है वह राजभाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए यह सम्मानित किया गया है। यानी जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है उसको भारत सरकार द्वारा जो है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला जो है इंस्पायर जो पुरस्कार है वह 60 से ज्यादा स्टार्टअप को यह दिया गया है। और यह जो पुरस्कार है इंस्पायर पुरस्कार वह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है इसके द्वारा यह दिया जाता है। और यह जो है जो छात्रों को यह सहायता प्रदान किया जाता है ताकि वह अपने नए नए जो है उद्यमिता यात्रा को पूरा कर सके, इसके लिए जो है सहायता प्रदान किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं नियुक्तियां के बारे में। तो विनोद अग्रवाल जो है वह SIAM के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। जो विनोद अग्रवाल हैं उनको सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला है जो RBI जो है वह प्रलय मंडल को CSB बैंक के CEO के रूप में नामित किया है। यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वह प्रलय मंडल को CSB बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। CSB बैंक के जो स्थापना हुआ था वह 26 नवंबर 1920 को हुआ था और CSB बैंक का मुख्यालय जो है वह त्रिशूर केरल में है। अगला हम लोग देखते हैं प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली जो है वह NLC इंडिया लिमिटेड के CMD बने हैं। तो प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली जो है वह NLC इंडिया जो है इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुने गए हैं। अगला हम लोग देखते हैं खेलकूद से रिलेटेड जो न्यूज है इसके बारे में। तो जो अभी समाप्त हुआ है डूरंड कप, डूरंड कप जो है यह फुटबॉल के क्षेत्र में यह खेला जाता है। और जो सुनील छेत्री की अगुवाई वाली जो टीम है बेंगलुरु FC उन्होंने मुंबई सिटी FC को हरा दिया है और 131वें संस्करण का डूरंड कप फाइनल वह जीत लिया है। और यह जो है बेंगलुरु FC का यह पहला इसका यह क्या पहला डूरंड कप खिताब है। तो बेंगलुरु FC जो है वह पहली बार डूरंड कप का खिताब जीता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।